नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं और जिन विषयों को मैं उठा रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा इससे मनोबल बढ़ा है, क्योंकि वो विषय आपको पसंद आ रहे हैं और जिस तरीके की चर्चा इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है वो आप उसकी काफी सराहना कर रहे हैं, तो मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। और आज की चर्चा मैं बढ़ाना चाहती हूँ गौतम अदानी के सिलसिले में। आपको याद होगा कि यूएस यानी कि अमेरिका ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं गौतम अदानी पर कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी का मामला उनकी जो सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको लेकर उन्होंने किया था। और जो वहां की जूरी थी उसने उनको 5 काउंट्स पर यानी कि 5 मामलों में उनको उनके आरोप पत्र आए थे। लेकिन अब आज सुबह जब से सबकी आंख खुली है, तब से ये लग रहा है कि भारत की सरकार ने मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी को ये काम सौंप दिया है कि गौतम अदानी को किसी भी तरीके से बचाया जा सके। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि अगर आप कोई भी वेबसाइट आज अगर अभी उठाकर देख लें तो उसमें खबर यही है कि मुकुल रोहतगी, महेश जेठमलानी डिफेंड गौतम अदानी, सागर अदानी जो उनके भतीजे हैं, ओवर यूएस ब्राइबरी चार्जेस। ऑपोजिशन कह रहा है कि ये गलत तरीका है लोगों को बताने का, लेकिन अदानी ग्रुप ने आज बुधवार को इसको स्ट्रांगली डिनाई किया है कि ये जो रिश्वतखोरी और वायलेशंस ऑफ यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, ये गलत है। यानी कि एफसीपीए के मामले में गौतम अदानी और सागर अदानी कल्पेबल नहीं है। और साथ में उनके जो एक एग्जीक्यूटिव है विनीत जैन, उनका भी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने नाम लिया था, तो उसको उन्होंने डिनाई किया है। और अब ये एक स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइल की गई है। इन स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, अदानी ग्रीन लिमिटेड, द एनर्जी entity at the center of the allegation stated Gautam Adani, Sagar Adani, Vinay Jain have not been charged with any violation of the FCPA in the counts set forth in the indictment of the US Department of Justice or the civil complaint of the US SEC यानी कि Securities and Exchange Commission। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि देखिए ये लोग गलत नहीं पाए गए। इस पूरे मामले को हम समझेंगे कि क्या अमेरिका ने गौतम अदानी को इस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस के मामले में क्या बाइज्जत बरी कर दिया है, या फिर गौतम अदानी अपने आप को ही बता रहे हैं कि भाई वो निर्दोष है और अमेरिका ने उनको गलत तरीके से फंसाया है। आज इस समय हमारे साथ हिमांशु बयानी जुड़ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस जर्नलिस्ट है। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर ज्वाइनिंग। ये मामला क्या है? पहले अमेरिका उनको आरोप पत्र उनके लिए लेकर आता है, आज मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी उनको बचाने में लग गए और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला है इसमें वो आरोपित नहीं है। ये मामला क्या है? क्या इस पूरे केस को एक नया स्पिन दिया जा रहा है? जी। जनगण मन के दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। देखिए, बहुत क्लियर बात है। इंडाइटमेंट को लेके जिस तरीके से बातें आ रही थी, विंटर सेशन जो है उसमें जिस तरीके से हमने देखा कि धनखड़ जी ने राज्यसभा में कह दिया कि रिकॉर्ड पे ये बातें नहीं जाएगी। तो आजकल क्या हो गया है, अदानी का जैसे ही आप नाम लेते तो 440 वोट का झटका लगता है शायद ये बिजली का धंधा कर रहे हैं, इसलिए शायद ये झटका लगता होगा सभी को। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि इस मुद्दे को अभी आपको अगर डाउस करना है तो इस दिशा में आपको जाना पड़ेगा, ये कहने के लिए कि ये घूस के आरोप, घूस देने के आरोप लगे, घूस दी नहीं थी। दूसरा एक चीज़ आया है, कल परसों से अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया में ये मुद्दा बहुत ही तूर पकड़ रहा है कि अब ये जा सकता है इन्वेस्टर लॉ सूट की कगार पर। मतलब बड़े बड़े लॉ फर्म्स वर्ल्ड में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से बातें आई है उसमें शायद ये इन्वेस्टर लॉ सूट में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी और सेक वगैरह एसईसी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर उस मुद्दे पे ध्यान देंगे तो शायद ये इन्वेस्टर लॉ सूट की तरफ भी जा सकता है। तो इनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है, खास करके डॉलर में जिस तरीके से सस्ता पैसा या सस्ते लोन्स उठाते थे इंटरनेशनल मार्केट से बॉन्ड्स के जरिए, वो कैपेसिटी पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुकी है। ब्लूमबर्ग का परसों एक यूएस इंडिया के सभी के रिपोर्टर्स का एक तरीके से एक डिस्कशन था जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, आप सुन सकते हो उसको। हालांकि तब वो जो लाइव था उसमें अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आपको ब्लूमबर्ग का सब्सक्राइब बनना पड़ता है। तो उसमें भी ये निष्कर्ष निकला, वहां से जो बातें आई वो बहुत क्लियरली आई कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें गौतम अदानी की मोबिलिटी जो है कंट्री के बाहर कहीं हो नहीं सकती, उसके ऊपर ब्रेक लग चुकी है। और इनकी जो फॉरेन फंडिंग है उसको लेके एक तरीके से ब्रेक लग चुकी है। तो इसके चलते ये ग्रुप कैसे करेगा, क्योंकि आप देखिए हर जगह से आवाजें उठनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया से जवाब आया,
टोटल ने जवाब दे दिया कि हम अब ज़्यादा निवेश नहीं करेंगे। बांग्लादेश में समस्याएं खड़ी हो रही है, श्रीलंका का वापस आए उखड़ सकता है सब कुछ। केनिया में जो बात आई वहाँ पे बोल दिया गया कि हम यहाँ से निकाल देंगे अगर वो आएंगे, तो वो जो मतलब विसल ब्लोअर है उसने। तो क्लियरली फिलहाल अदानी ग्रुप जिस तरीके से उसके बिजनेस इंटरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, उनकी डॉलर में जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की बात इसके जरिए आ चुकी है। और अगर ये इन्वेस्टर लॉ सूट में कन्वर्ट होता है तो ये बहुत ही मतलब भयानक परिस्थिति खड़ी होगी, क्योंकि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको जो फंडिंग चाहिए वो नहीं मिलेगी। दैट इंक्लूड्स इवन द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नहीं, धारावी जो रीडेवलपमेंट एक्सप्लेनेशन जो सारी वेबसाइट्स पर आ रहा है उसमें ये भी कहा गया है कि गौतम अदानी की जो कंपनी है वो ये कह रही है कि भाई जब से ये यूएस इंडाइटमेंट रिपोर्ट आई है कितने बिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान हो गया है, उनके जो बाकी देश है वहां पर उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या फोर्सफुली क्या ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी द्वारा कि भाई अदानी मासूम है, अदानी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है? नहीं, देखिए इसमें नीलू जी एक चीज और समझनी पड़ेगी आपकी। अदानी के जो समधी है वो अमरचंद मंगलदास जो लॉ फर्म है सबसे बड़ी हिंदुस्तान की, वो उनके समधी है। करण अदानी की शादी उनकी बेटी के साथ, मतलब ये जो लॉ फर्म है उनके रिश्तेदार उनके समधी है, तो उनकी बेटी के साथ हुई है उस फैमिली में। तो कहीं ना कहीं से वो भी एक लीगल तरीके से उनको भी मतलब जो एडवाइस मिलनी है वो मिलती रही होंगी या मिल रही होंगी कि इन्वेस्टर लॉ सूट में अगर ये कन्वर्ट होता है उससे पहले आप इसको डाउस करने की कोशिश कीजिए। और इस दिशा में आज हमने देखा कि महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी ने कह दिया कि ये आरोप है, अब ये आरोप को आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्लियरली बात ये आ चुकी है कि उसकी मोबिलिटी को आज आपने कंट्री में ही मतलब रेजिस्ट कर दिया है। वो कहीं अगर कंट्री के बाहर जाते हैं और अगर रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू होती है इंटरपोल की तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनकी जो फंड बोरोइंग कैपेसिटी है, ब्लूमबर्ग का जो इंडेक्स है उसके मुताबिक उनके शेयर्स के दाम में मतलब इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन उनकी जो डॉलर बोरोइंग कैपेसिटी का जो इंडेक्स है वो घटा हुआ है। जिस तरीके से टोटल ग्रुप ने कह दिया कि हम नया निवेश नहीं करेंगे जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती है, इसको लेके समस्या हुई है। एक चीज और है नीलू जी जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, ज्यादातर मीडिया हाउस इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा हमला है, ये सरकार को इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के जो पावर में बैठे लोग हैं इनकी जो पूरी की पूरी इनर कोटरी है, अमित शाह भी कहीं मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं, अजीत डोभाल भी कहीं मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं, और अब ये पूरा का पूरा वार हुआ है गौतम अदानी पे। तो कोई है जो ये बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, वो चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड से हो, भारत के ही कॉरपोरेट वर्ल्ड से हो, या फिर मल्टीनेशनल की दुनिया से कहीं से हो रहा हो, जो भी है। नहीं तो बात क्या जो ये डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, डीप स्टेट आप कहते हैं कि भाई डीप स्टेट का हाथ है अब अदानी को डुबोने में। डीप तो डीप स्टेट आपकी जो करेंसी है वो करेंसी 80 टाइम्स अगेंस्ट द रिजर्व करेंसी पूरी दुनिया की डॉलर है, तो उसके सामने आपकी 80 टाइम्स डाउन है, तो वो डीप स्टेट को क्या फर्क पड़ता है। देखिए अदानी इज नॉट सम लेट अस अंडरस्टैंड सम काइंड ऑफ बिग टाइम अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो इसको लेके जो बात आप कर रहे हैं डीप स्टेट वगैरह की, उसको लेके दो थियरीज बिजनेस जर्नलिज्म की दुनिया में चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भारत के पास ऐसा कोई मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन नहीं है जो वहां की फॉरेन पॉलिसीज या जो दूसरे कंट्रीज में फॉरेन पॉलिसीज को इंपैक्ट कर सके, जैसे वहां के कॉरपोरेट्स या वहां के कॉरपोरेशंस दूसरे कंट्रीज में करते हैं। तो एक दलील ये है। दूसरी दलील है कि इन्होंने गलत किया है क्योंकि इनके नेफ्यू की जेब से जो एविडेंसेस मिले हैं, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की जो बात है 5 काउंट के ऊपर जो हुआ है, तो इसके सामने जो कार्यवाही है वो होनी चाहिए। लेकिन लीलू जी बहुत बहुत क्लियर बात है कि अगर कोई ये दलील कर रहा है कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो टाटाज ऑलरेडी पूरी दुनिया में काम करते हैं। कहीं पे पॉलिसीज इंपैक्ट करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। भारत को मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर कोई कॉरपोरेशन वहां का किसी कंट्री में पॉलिसीज इंपैक्ट कर रहा है, मान लीजिए अपनी कंट्री में पॉलिसीज इंपैक्ट कर रहा है, तो वो हमारे लॉ मेकर्स का लोप साइड है, हमारे लॉ मेकर्स का लूज साइड है कि वो उसको सरेंडर हो जाते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको बहुत सारे लोग बाई नहीं कर रहे हैं फिलहाल बिजनेस जर्नलिज्म की दुनिया में। लेकिन एक बात और भी है, जिस तरीके से सागर अदानी के जेब से जो फोन मिला, जो एविडेंसेस वहां पे मिटाए गए थे सिलेक्टिवली, 4 ही स्टेट का डिटेल्स आया, तो आप मुझे बताइए
क्या दुनिया का कोई बिजनेसमैन अगर मान लीजिए घूस देने की बात कर रहा हो या कुछ हो तो उसके एविडेंस वो फोन में डाल के जेब में डाल के वो न्यूयॉर्क की गलियों पे ऐसे घूमेगा? क्या ये रिस्क लेगा वो बंदा? क्या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि अमेरिका में कुछ हमको हो नहीं सकता है, सागर अदानी वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, या तो वो इतना भोला था कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है। दोनों कंडीशन में बिजनेस करने के लायक नहीं है और ऐसी कंपनी में किसी को पैसा लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। और अगर ये इस दिशा में टारगेटेड है कि मान लीजिए ये किया गया है, और जिस तरीके से ट्रंप के समर्थक की जो बात आई थी, ट्रंप के समर्थक ने कहा था कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस लॉ है उसको ट्वीक करना पड़ेगा, तो शायद इसको स्टडी करके आप ये ऐसा केस पहला एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि अदानी को रॉन्गली मतलब टारगेट किया था और वहां पे मतलब दलीलें होंगी। क्योंकि देखिए इंडाइटमेंट की जो बात आई वो उस दिशा से उस तरीके से कि इतना इतना सबूत है और ये होगा, लीगली कैसे फाइट होगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटीज है। करप्ट लॉ प्रैक्टिसेस 1977 का जो एक्ट है उसमें क्या लूपहोल्स है जिसके जरिए आप साबित करेंगे कि ये सही है या गलत है, इसके ऊपर चर्चा कोई नहीं हो रही। तो ये सब जुड़ा इस मामला है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन सब जुड़ा इस मामला होने के बावजूद लीगली हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें ये किस दिशा में जाता है। दूसरी एक चीज जिसका मैं एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा कि हुआ इसलिए मुझे एक बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पे, मुझे एक इंडिपेंडेंट बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पे मैं उस नजरिए से देखता हूं उन चीजों को। अदानी ग्रुप के सामने मुंद्रा पोर्ट में बहुत सारा ग्रीन एक्टिविज्म हुआ था, मतलब बहुत सारे पीआईएल्स दाखिल हुए थे एनवायरमेंट को लेके। कच्छ से एक बंदा खड़ा हुआ, मुस्लिम बंदा था, उसने पीआईएल दाखिल की, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद अदानी ग्रुप के सामने जो भी ग्रीन एक्टिविज्म था वो खत्म हो गया। तो बात यहां तक आ रही थी कि वो जो बंदा लड़ा था कोर्ट में उसके पास जो डिटेल्स आ रही थी वो लिमिटेड आ रही थी और लिमिटेड डिटेल्स के ऊपर वो लड़ते जा रहा था। तो क्या यहां पे भी ऐसा मामला है कि लिमिटेड डिटेल्स आती रही होंगी और उसके मुताबिक ये लोग ने जो इन्वेस्टिगेट किया वो हुआ, और बाद में ट्रंप के समर्थक ने जो ट्वीट किए है ये लॉ को चेंज करना है या जो भी करना है, तो क्या ट्रंप को ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि चलिए हम इसको स्केपगोट बना देते हैं, ये हो गया, इसके बाद इसका जो भी दलील होगा। तो मेरा क्लियरली मानना है कि जो चीजें दिखती है जब इजीली इतना सब कुछ हो जाए तो वो होता नहीं होता है। गलत है सही है ये कोर्ट तय करेगा बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जैसे नहीं, तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि अदानी मासूम है, अदानी इज नॉट गिल्टी इन द एज फार एज द चार्जेस ऑन द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, या फिर ये महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी की ड्यूटी लगाई है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऐसा कोई ओपिनियन बिल्ड नहीं करता है केस सुनने से पहले कि ये मासूम है या गुनहगार है। ये प्रूवन इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, वो वाली थियरी होती है। वो दे डोंट जज, दे डोंट जंप ये टू द स्पिन क्यों दिया जा रहा है, ये नया स्पिन क्यों दिया जा रहा है कि भाई ये इसलिए दिया जा रहा है कि विंटर सेशन है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में क्लियरली हमने देखा कि इन लोगों ने बोल दिया कि ऐसी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जाएंगी। नीलू जी, आप दिल्ली में आपने पार्लियामेंट सेशंस कवर किए, बहुत सारे संस्थानों के साथ आपने काम किया। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हर्षद मेहता के टाइम पे, केतन पारेख के टाइम पे, बोफोर्स के टाइम पे, या फिर ये जो अभी रिसेंटली कोयला घोटाला हुआ या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसमें कोई बातें आई तब तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो क्या स्पीकर ने कभी ऐसा कहा कि ये बातें रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी? आपको कुछ याद है ऐसा? तो ये क्यों कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा? इंडाइटमेंट है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। रिकॉर्ड पे आज आप रिकॉर्ड पे, संसद के रिकॉर्ड पे ना लेके आप क्या करेंगे? पूरी दुनिया के रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया में, मीडिया में, सब जगह पे। तो कहीं ना कहीं ये जो विंटर सेशन है उसमें 15 बिल आने वाले, तो क्या ये स्मोक स्क्रीन है कि विपक्ष इसमें पड़ा रहे और बाकी के 15 बिल आसानी से पास हो जाए? क्योंकि इस बार 240 इनके हैं, 234 उनके हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। ये क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में स्मोक स्क्रीन ही था ना, लाडली बहना था, 60,000 मीटिंग की, और बाद में आते हैं इधर से कहाँ से, दहीसर से, मनसे के विधायक आते बोलते मेरे घर के ही वोट्स मुझे नहीं मिले। एक गांव पूरा खड़ा हो जाता है कि हम तो कांग्रेस को ही वोट किए थे, वोट्स ही नहीं आए। तो ये सब देखना पड़ेगा। इसके बीच सीजीआई अपना खुद एक पर्सनल एक पॉडकास्ट करते हैं एक एएनआई के साथ। तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रही है? क्या स्मोक स्क्रीन आप खड़ा करना चाह रहे हैं? क्या हेडलाइंस आप मैनेज करना चाहते हैं? क्या क्रेडिट देना चाहते हैं ट्रंप को? ये करप्ट लॉ प्रैक्टिसेस 1997 में चेंजेस आएगा, वहां पे जाएगा, तो बहुत सारा है, नहीं, तो बहुत सारी ये क्या चीजें। जो लेकिन आज का एक बात तय है, मेरा क्लियरली मानना है, हर बार ये जो आप रोना रोते हैं ना
कि कंट्री के खिलाफ कोई इकोनॉमिकली साजिश कर रहा है, स्पोक्समैन आ जाते हैं, इनके वकील आ जाते हैं, आप ढूंढिए उसको। जो भी साजिश कर रहा है ना कंट्री के खिलाफ, कंट्री की इकोनॉमी के खिलाफ, आपके पास वो लॉ है। हिंडनबर्ग के बाद आपने ये लॉ इंडाइक किया है कि कोई कंट्री की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे। उनको ढूंढिए, हर जगह से ढूंढिए, ऑस्ट्रेलिया से ढूंढिए, बांग्लादेश से ढूंढिए, श्रीलंका से ढूंढिए, अफ्रीकन कंट्री से ढूंढिए, इजराइल से ढूंढिए, सब जगह पे जहां जहां अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां से ढूंढिए उनको कि ये कंट्री की इकोनॉमी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और क्या अदानी का शेयर मतलब ऐसा कोई करेंसी नोट बन गया है कि किसी एक्सचेंज पे आप दिखाएंगे तो उसके सामने $100 मिल जाएंगे आपको? ये जो नैरेटिव है ना, इसके ऊपर आप ही कहीं ना कहीं फेल जा रहे हैं। यही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर निकली, क्योंकि हर बार यही चीज आती है और हर कोई यही कहता है कि ये जो कंपनी है फ्रंट आर्म है, ये जो बेसिकली अकाउंटेंट है, ये पैसा किसका है? और अगर ये साजिश है कंट्री की इकोनॉमी के खिलाफ या जिसका भी पैसा है उसके खिलाफ, तो ढूंढिए। भारत में कोई कॉर्पोरेट वो करवा रहा है जो इनसे भी पावरफुल है, जो नहीं चाहता है कि आगे बढ़े। विदेश में कोई ताकत है जॉर्ज सोरोस वालों की, तो बुलाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आइए। हर बार आतंकवादी हमला होने के बाद जैसे आप उसकी कड़ी निंदा करते हैं, वैसे आप बोल देंगे कि कंट्री की इकोनॉमी के खिलाफ हमला है, तो ढूंढिए ना भाई साहब। 10 साल से आप पावर में, मशीनरी, सोर्सेज, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सब कुछ है आपके पास, तो ढूंढिए इसका मतलब आप जिस तरीके से पेगासस सब जगह पे डाले थे, तो ढूंढिए कौन कर रहा है ये सब अंदर बैठ के, लेकिन बाहर जो बैठ के। आज की डेवलपमेंट है, जो आज का डेवलपमेंट है, जिसमें कि मुकुल रोहतगी और जो महेश जेठमलानी इनको डिफेंड करने के लिए आ गए हैं, और तो इसको आप इस डेवलपमेंट को बेसिकली आज के मतलब आज के दिन में जो ये बुधवार की सुबह का ये डेवलपमेंट है, तो उसको आप कैसे देखेंगे कि क्या वही आपको? मैंने कहा, पिछले 24 घंटे में जो नैरेटिव आ रहा था इन्वेस्टर लॉ सूट का, तो क्या ये मतलब उनके जो समधी है उसके साइड से, क्योंकि दे आर ऑल्सो लीगल एक्सपर्ट्स, दे आर लीगल्स, उनकी साइड से ये बात आई कि आप ये दे दीजिए स्टेटमेंट या दिलवा दीजिए जो भी है, तो ये स्टेटमेंट आया। और उसमें देखिए नैरेटिव उन्होंने क्या है, फर्स्ट को बताया, ये जो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग को कहा जा रहा है। let me complete what is the narrative in that statement. The narrative in that statement is that opposition should not crib and cry on this. The core thing is this. So the moment you touch that thing, because the moment opposition is crying and cribbing, there are all possibilities that may get converted into investor lawsuit. जब तक हम ये बात कर रहे हैं तब वहां पे कुछ कार्यवाही हो रही है, हमको पता नहीं है। तो ये इन्वेस्टर लॉ सूट में एक बार कन्वर्ट हो गया तो इनकी बोरोइंग कैपेसिटी पूरी की पूरी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। और वापस मैं उसी बात नहीं, कर तो रहा हूं, जब आप इन्वेस्टर लॉसूट कहते हैं, जब आप इन्वेस्टर लॉसूट कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स भी केस कर सकते हैं क्या? ये डर उनको? यस। और अगर ये हो गया तो आपकी बोरोइंग को मतलब एक झटका लग सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने वापस उसी पे मैं आऊंगा कि ये कैसा इसका टाइमिंग समझने की कोशिश कीजिए। कैसा वक्त मतलब चुना गया है कि एक तरफ पन्नू और निर्जर के मामले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और होम मिनिस्टर के ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थे, वो मूव नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी। और यहाँ पे आपका जो बिजनेस चहिता जो बिजनेसमैन कहा जाता है उसको लेके भी ये समस्या आ गई। तो कोई बड़ा खेल रहा है, ये कौन खेल रहा है ये तो ढूंढिए। ये आई मीन सी, यू आर अ जर्नलिस्ट, आज अगर आप कुछ न्यूज कर रहे हैं, आपके सामने कोई कंपटीशन में गलत तरीके से आपके सामने खेल रहे हैं, तो आप ढूंढेंगे तो सही ना कि ये नीलू व्यास की एआई वाली कोई इमेज कहीं पे वायरल हुई है, तो वो ढूंढ के आप साइबर सेल में कंप्लेन करेंगे। आप हमेशा ये स्टेटमेंट नहीं देंगे कि ये मेरा एआई का गलत करके कर लिया है, मुझे डैमेज करने की बात है। भाई डैमेज करने की बात हो रही है तो कीजिए ना। इकोनॉमिकली आपको खत्म करने की बात की जा रही है, राजनीतिक तौर से आपको खत्म करने की बात की जा रही है, तो आप क्यों एक्शन नहीं लेते? और प्रजा को एक्सपेक्टेशन है आप ही एक्शन लेंगे, दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। बाकी के तो विरोध पक्ष के नेता है, वो तो इसको मतलब उस दिशा में लेके जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जेपीसी चाहिए, वो चाहिए, चाहे एक्शन लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, ढूंढिए। अगर जॉर्ज सोरोस है इसके पीछे तो घसीट के लेके आइए, इसके पीछे अगर इंडियन कोई कॉन्ग्लोमरेट कॉर्पोरेट ग्रुप है तो उसको घसीट के लेके आइए। लेकिन कुछ तो कीजिए, हर बार ये रोना बंद कर दीजिए कि इकोनॉमिकली देश को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली ये नैरेटिव बिल्ड करना बंद करिए। इसमें आप बहुत ही मतलब, ये जब नैरेटिव आता है ना कि देश की इकोनॉमी पे इतने सालों से हिंडनबर्ग, उसके पहले ये वो सब कुछ हो रहा है, और ये जो नैरेटिव आता है ना, दिखा रहा है कि आप बहुत ही वीक टर्फ पे खड़े हो, एक्शन लीजिए। जो आपने बात करी, खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है।
अगर देश की हाँ, इकोनॉमी को कोई नुकसान कर रहा है तो पूरा देश आपके साथ है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। तो मेरा बस आखिरी सवाल है जिसका बहुत संक्षेप में मुझे आपसे जवाब चाहिए कि आज का जो ये डेवलपमेंट है जहां पर महेश जेठमलानी और जो दूसरे लॉयर हैं उनको डिफेंड करने के लिए अब आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये अदानी की कमजोरी, मोदी की कमजोरी और उनकी मजबूरी को शो करता है एक तरीके से? नहीं, बट वही मैंने कहा ना, आपके बिजनेस एरिया को अटैक किया गया है, आपके पॉलिटिकल एरिया को अटैक किया गया है, सब जगह से आपके ऊपर मतलब मडस्लिंगिंग हो रहा है और आप शांति से बैठे हैं। अब चाहे कोई वकील वकील क्यों आके बात कर रहे हैं भाई साहब? वकील तो मतलब अपना लीगल ओपिनियन दे रहे हैं कि इस केस में पॉसिबिलिटीज क्या क्या, शायद वो लड़े भी, शायद अभी हरीश साल्वे भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि हरीश साल्वे एक बड़े लीगल माने जाते हैं, तो वो भी आ सकते हैं, वो भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में जो नैरेटिव शुरू हुआ था, सोमवार को इनके भाव इंप्रूव हुए, लेकिन इनका डॉलर बोरोइंग जो इंडेक्स है वो अभी भी ठहरा का ठहरा है। तो इसमें इनके भाव को स्टेबलाइज करने की भी एक प्रक्रिया है लीगली, मतलब लीगल्स आके बात करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, मीडिया चलाएगा तो एक सेंटिमेंट बिल्ड होगा मार्केट में, ये भी है। और दूसरा, ये क्लियर बात है कि आप एक तरीके से जो पिछले 24 घंटे में जो खबरें चली है इन्वेस्टर लॉ सूट को लेके, ब्लूमबर्ग ने भी की है, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े मतलब जो लॉ फर्म्स है उनको कोट करके कहा गया कि इन्वेस्टर लॉ सूट, ऐसे मामलों में इन्वेस्टर लॉ सूट में कन्वर्ट होने में घंटे भी नहीं लगते, घंटों में इन्वेस्टर लॉ सूट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये लेकिन डैमेज वही कंट्रोल, फैक्ट कहीं कि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट नहीं नहीं, कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज हो रही है कि इसको इन्वेस्टर लॉ सूट में अगर कन्वर्ट हो गया तो बोरोइंग को लेके जितने बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, धारावी का फंड रेजिंग करना पड़ेगा, कुछ 2.6 या 2.8 लाख करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। अगर पिछले 6 साल की आप बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तो 30-35 हजार करोड़ का मुनाफा है, तो मुनाफे के सामने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 9x टाइम, 9 to 10 टाइम्स आपका डेट है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे ये सब? बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। बस एक आखिरी सवाल कि आज ये महेश जेठमलानी और जो दोनों लॉयर्स हैं मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि काउंट नंबर 1 ऑफ द इंडाइटमेंट इज अगेंस्ट सर्टन अदर पर्संस माइनस द 2 अदानीज, यानी कि उन्होंने अदानी को, गौतम अदानी को और जो उनके भाई नेव्यू है सागर अदानी, उन दोनों को फ्री कर दिया है. It includes some of their officers and one foreign person. The first allegation is नहीं नहीं that there नहीं is a नहीं नहीं conspiracy. नहीं नहीं, डिस्क्लोजर में नहीं नहीं, डिस्क्लोजर में 3 नाम है, गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन, 3 को विनीत दरकिनार जैन का. करके बाकी के लोगों को, तो हो सकता है ओके. उनको स्केपगोट बनाया जाए। हमको क्या पता है क्या है लीगली चल रहा है, क्योंकि ये लीगली तो फाइट करना पड़ेगा नहीं, आपको। इसका मतलब तो ये है कि अदानी और उनके जो नेव्यू है और विनीत जैन बच के निकल जाएंगे और बाकी जो छोटे एग्जीक्यूटिव्स अदानी एनर्जी ग्रीन के हैं वो हो सकता है फंस जाए. मतलब ये बहुत क्लियर है ना, नो वन किल जेसिका लाल, जेसिका लाल का मर्डर सबके सामने हुआ था, कैसे लीगली राइट. बच गए लोग? सलमान खान के मामले में क्या हुआ, हिरन के मामले में या हिट एंड रन के केस के मामले में? तो ये लीगल गेम्स अलग होती है, तो लीगल गेम्स में क्या, कौन सा मोहरा कहाँ पे दबाया जाएगा, किसको स्केपगोट बनाया जाएगा, आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच। इट इज अ सबजुडाइज मैटर इन अमेरिकन कोर्ट, हल्ला देश में होगा पॉलिटिकली, ये मतलब तूर पकड़ेगा। आपने मतलब देखा हिंडनबर्ग वाला फेस देखा, तो आपने कहा कि ये शॉर्ट सेलर है, इसके तो इंटरेस्ट है, ठीक है, हो गया। बाद में कांग्रेस वाले आए माधवीपुरी बूच को लेके, उन्होंने कहा हम तो राजनीति करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन अब जो बात आई वो यूएस कोर्ट से आई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिपेंडेंट बॉडी है वहां पे, प्रेस इंडिपेंडेंट है वहां पे, तो वो उस दिशा में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला कहा, ग्रीन एक्टिविज्म का मामला कहा, जी. इसमें भी मुझे लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी नैरेटिव अगर कहीं आ रही है अदानी ग्रुप के खिलाफ, जी. तो वो ठीक है. गुजरात से या भारत से नहीं आ रही है मीडिया में, ये नैरेटिव आ रही है इंटरनेशनल प्रेस से। तो क्या आप इस इंडाइटमेंट को उस तरीके से डाउस करके ये जवाब भी देना चाहते हैं इंटरनेशनल प्रेस को कि आपको, आपने जो लिखना था लिख लिया, लेकिन देखिए हमको क्लीन चिट मिल गई है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेस भी साइलेंट हो जाए और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खेल हो? क्योंकि इन्होंने तो कहा है ट्रंप का जब जीते तब कि 15,000 नौकरियां क्रिएट करेंगे अमेरिका में, इतना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल. लाएंगे। अब यहाँ पे तो नौकरियां क्रिएट नहीं कर पा रहे, वहां जाके करेंगे। तो ये सब खेला चल रहा है, वेट एंड वॉच कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सभी चलिए. बिंदुओं के ऊपर हम नजर बनाए रखेंगे और डिस्कशंस करते रहेंगे। हालांकि मैं बिल्कुल. शादियों में थोड़ा बिजी था, इसलिए हमारा डिस्कशंस डिलेड रहा। तो आई थिंक दिस इज हाउ इट विल गो, लेट्स वेट एंड मैं वॉच। भी. बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है ये, वैसे भी बिल्कुल. बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है। लेट अस कीप आवर आइज, आई मीन श्योर, फोकस्ड श्योर. ऑन दीज एरियाज।
Okay, thank you so much, Himanshu. Thank you so Thank much you. for joining on Thank you. Janagaman Thank you. 24/7. Thank you. Thank you.